हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रिंगल्स। इससे पहले कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रिंगल्स पढ़ें, हम आपको बता देंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रिंगल्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, जो आपके 9th और 7th क्लास में आपने पढ़े होंगे। देखते हैं, एक ट्रिंगल कंसीडर करते हैं बच्चों, ए बी सी, और एक और ट्रिंगल बिल्कुल इसी के जैसा, पी क्यू आर। ये है बच्चों 60 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 90 डिग्री। ये मान लिया मैंने 90 से है नहीं, ये भी 90, ये 30 और ये 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, इनके डायमेंशन है जैसे ये 4 6 8 सेंटीमीटर्स, और ये 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। बच्चों, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की हम बात कर रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो फिगर्स होते हैं बच्चों जिनकी शेप और साइज दोनों ही इक्वल हों। यानी congruent figures are those figures which have their shape as well as size equal। जैसे अगर हम बात करें, अगर इस ट्रिंगल ABC को ज्यों का त्यों उठा के अगर PQR के ऊपर रख दिया जाए तो बच्चों ये इसे एग्जैक्टली कवर कर लेगा। ना इसका कोई पार्ट बचेगा अनकवर्ड और ना ही इसका कोई पार्ट बचेगा जो इसे कवर ना कर सके। ठीक है बच्चों, इसे एग्जैक्टली कवर कर लेगा। इस टाइप के फिगर्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अब बात करते हैं बच्चों सिमिलर फिगर्स की। सिमिलर फिगर्स क्या होता है? सिमिलर फिगर्स में शेप हमेशा सेम ही रहनी है, यानी दोज फिगर्स विच हैव देयर सेम शेप, यानी उनकी शेप हमेशा सेम रहनी है। साइज मैटर नहीं करता, साइज इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, जैसे अगर हम देखें ये फिगर होंगे बच्चों कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अगर हम बात करें सिमिलर फिगर्स की तो देखते हैं बच्चों, एक फिगर बनाया मैंने जैसे, और एक ये फिगर बनाया। इसका एंगल है बच्चों ये 30 60 90। बच्चों 30 60 90, इसी टाइप से इसमें ये 30 और ये 60 और ये भी 90। मैंने क्या बताया बच्चों कि दोनों फिगर्स का शेप सेम होना चाहिए। हमें ये वाली बात भी मालूम है कि शेप जो होती है बच्चों वो साइड्स पे नहीं, वो एंगल्स पे डिपेंड करती है। साइड्स पे डिपेंड करता है, यानी इनकी डायमेंशन पे डिपेंड करता है सिर्फ इनका साइज। अगर साइज छोटी कर देंगे थोड़ी थोड़ी, मतलब इक्वल रेशो में अगर इनकी साइज घटाई जाए तो बच्चों इसका साइज छोटा हो जाएगा सिर्फ साइज। लेकिन एंगल्स की वैल्यू अगर चेंज कर दी तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी। इसी टाइप से यहाँ पे बच्चों इनका साइज थोड़ा छोटा हो गया इस ट्रिंगल का, लेकिन शेप वही है। तो सिमिलर फिगर्स आर दोज फिगर्स व्हिच हैव देयर सेम शेप, यानी दोनों की शेप सेम होनी चाहिए। साइज कोई भी हो चलेगा, चाहे इससे छोटा हो या इससे बड़ा हो या इसके इक्वल भी हो। जैसे ये अभी भी सिमिलर हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन हर सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं होता। In other way, we can say that every congruent figure is a similar figure, but it is not necessary that every similar figure is a congruent figure। ठीक है बच्चों, अभी बात करते हैं हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की। ठीक है, देखते हैं। तो बच्चों अभी शुरू करने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या कहती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम? इसे थेरिस थ्योरम भी कहती है। इन अ ट्रिंगल एबीसी, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चलते हैं बच्चों। इन ए ट्रिंगल एबीसी, पहले एक ट्रिंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं एबीसी। ये हो गया बच्चों एबीसी ट्रिंगल, ए बी सी। इन अ ट्रिंगल एबीसी, if a line L is drawn parallel to any one side of the triangle ABC, यदि कोई एक लाइन L ट्रिंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल ड्रॉन की जाए, अगर इसके साइड ड्रॉन की जाए बच्चों विद इन द ट्रिंगल है, मतलब ट्रिंगल के अंदर ही ड्रॉ करनी है, ये नहीं कि इसके पैरेलल यहाँ पे करने लग जाए, ट्रिंगल में ही करनी है। यानी अगर कोई एक साइड L इस ट्रिंगल की किसी एक साइड के पैरेलल ड्रॉ की जाए, मानो अगर BC के पैरेलल ड्रॉ करनी है तो ऐसे कर देंगे, AC AB के पैरेलल ड्रॉ करनी है तो इस तरह से कर देंगे, और AC के पैरेलल ड्रॉ करनी है तो ऐसे कर देंगे। लेकिन आपको जो कॉन्वीनिएंट लगे उस हिसाब से हम इसे ऐसे ड्रॉ करेंगे, यानी BC के पैरेलल। एक लाइन है हमारे पास L जो हमने BC के पैरेलल ड्रॉ कर दी है, L नाम की एक लाइन है बच्चों। ठीक है, L हमें क्या कहा गया है? इन ए ट्रिंगल एबीसी इफ ए लाइन L इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ट्रिंगल, यानी अगर एक लाइन L ट्रिंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल ड्रॉ की गई है जैसे L, देन
अदर टू साइड्स ऑफ ट्रिंगल। तो बच्चों इसके पैरेलल तो हमने लाइन ड्रॉ कर दी, बची हुई कौन सी दो साइड से ट्रिंगल की, ए बी और ए सी। तो अदर टू साइड्स ऑफ ट्रिंगल ए बी सी आर इंटरसेक्टेड बाई एल, यानी एल के द्वारा इंटरसेक्ट की जाती हैं। जैसे एक तो बच्चों ये ए बी इंटरसेक्ट हो गई यहाँ पर और ए सी भी इंटरसेक्ट हो गई है यहाँ पर, जैसा कि हमें दिख भी रहा है, इंटरसेक्टेड बाई एल प्रोपोर्शनली। अब बच्चों प्रोपोर्शनली की बात आती है, प्रोपोर्शनली का मतलब है कि इंटरसेक्ट तो हुई है एल से ये लाइंस, लेकिन किस फॉर्म में हुई है, ये इस फॉर्म में हुई है बच्चों कि ए, बच्चों ये कोई पॉइंट मान लेंगे जहां पे ये इंटरसेक्ट हुई है, ये पी और ये क्यू, ठीक है। इंटरसेक्ट तो हुई है लेकिन इस फॉर्म में हुई है बच्चों, प्रोपोर्शनली फॉर्म में, कि एपी अपॉन पीबी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। प्रोपोर्शनल मतलब ये है, ठीक है। यानी इस फॉर्म में हमें प्रूफ करना है कि अगर कोई किसी ट्रिंगल एबीसी में अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं ट्रिंगल की किसी एक लाइन के पैरेलल, सपोज हमने एल लाइन ड्रॉ कर दी बीसी के पैरेलल, तो बच्चों अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रिंगल लाइक ए बी एंड ए सी इस लाइन यानी एल लाइन के द्वारा इंटरसेक्टेड होंगी, यानी पी और क्यू पर इंटरसेक्ट होंगी, प्रोपोर्शनली इंटरसेक्ट होंगी। प्रोपोर्शनल का मतलब एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। हमें प्रूफ जो करना है बच्चों, ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है इसमें, और देख लेना है गिवन क्या क्या है। कंस्ट्रक्शन बच्चों हमने इस ट्रिंगल में एक ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है जैसे लाइक ड्रॉ पी एफ परपेंडिकुलर, ये एफ हो जाएगा, पी एफ परपेंडिकुलर ए क्यू और क्यू जी परपेंडिकुलर, ये जी है, क्यू जी परपेंडिकुलर ए पी। बच्चों ये जी है और ये एफ है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया, पी एफ परपेंडिकुलर ए क्यू एंड क्यू जी परपेंडिकुलर ए पी, ठीक है बच्चों। अभी इतना ही नहीं करना, अभी यहाँ पे भी हमें कंस्ट्रक्शन करना है, बी से क्यू को कर देना है बच्चों, बी से क्यू को कंस्ट्रक्शन और टी से सी का, ठीक है। ये फिगर हमारी कंप्लीट हो गई। ऑल्सो ज्वाइन पीसी एंड डी क्यू, पीसी एंड डी क्यू, ठीक है। अब हमने देखना है क्या क्या गिवन है। गिवन क्या क्या है बच्चों, गिवन कुछ नहीं है, सिर्फ एक लाइन पैरेलल गिवन है, यानी पी क्यू पैरेलल डी सी, पी क्यू पैरेलल है बच्चों डी सी के, ठीक है। अगर कुछ और गिवन होगा तो देख लेंगे। अभी हमें करना प्रूफ, प्रूफ करना है। तो बच्चों प्रूफ करने के लिए देखते हैं, अगर हम देखें बच्चों ए पी क्यू का एरिया, ट्रिंगल ए पी क्यू का एरिया क्या होगा, एरिया ट्रिंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बच्चों बेस क्या है, अच्छा बेस भी छोड़ो, पहले देखते हैं इस ट्रिंगल में परपेंडिकुलर क्या, जिस साइड पे परपेंडिकुलर होगा वही हमारा बेस हो जाएगा। जैसे हमने Q और G परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो बच्चों जिस पर परपेंडिकुलर है वो हमारा बेस हो जाएगा। जैसे QG परपेंडिकुलर है तो AP बेस हो जाएगा, यानी 1/2 इंटू QG परपेंडिकुलर और बेस AP, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रिंगल TBQ, एरिया ऑफ ट्रिंगल TBQ इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस। बच्चों इसमें भी हमें 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा रफली एक कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ। जैसे हमारे पास कोई ट्रिंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रिंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रिंगल है। अगर इसका हमें एरिया फाइंड करना है तो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक हमें हाइपोथेटिकली लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी बच्चों, इमेजिनरी, जिसका इससे कोई लेना देना भी नहीं है। जैसे हमने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी जिसका इस ट्रिंगल में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इसका एरिया हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस हो जाएगा बच्चों ये ए बी और हाइट हो जाएगी बच्चों सी डी। सी डी का इस ट्रिंगल से कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसे इसमें एरिया कैलकुलेट करने के लिए मानेंगे, और बेस हो जाएगा ए बी 1/2 इंटू बेस ए बी और हाइट सी डी। इसी प्रकार से यहाँ पे भी बच्चों इसका यूज होने वाला है, देखो कैसे, ठीक है। तो देखते हैं
पी बी क्यू, पी बी क्यू। तो 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा बच्चों, बेस पी बी और हाइट हो जाएगी क्यू जी, हाइट हो जाएगी क्यू जी और बेस हो जाएगी पी बी। ठीक है बच्चों, अगर हम इक्वेशन, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसे इक्वेशन 2, इफ वी डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 देन वी विल गेट, बच्चों हमने यहीं पे डिवाइड कर दे रहा हूं इसे मैं, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, क्यू जी से क्यू जी कैंसिल, और हमें गेन होगा एरिया ऑफ ट्रिंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रिंगल पी बी क्यू इज इक्वल्स टू एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी। ठीक है, इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं इसे। अभी हमने क्या करना है, इसी टाइप से आगे भी देखना। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रिंगल ए पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रिंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, बच्चों बेस क्या होगा यहाँ पे, ए क्यू, और हाइट पी एफ। ठीक है, और अगर हम देखें एरिया ऑफ ट्रिंगल बी क्यू सी, इसी टाइप से बच्चों बी क्यू सी का एरिया अगर हमने, सॉरी बी क्यू सी नहीं, सी पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रिंगल सी पी क्यू, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बच्चों बेस क्या होगा, बेस सी पी क्यू के लिए बच्चों बेस होगा सी क्यू, हाइट क्या होगी बच्चों, जो इसके बाहर है, हमने क्या बताया था, जो इसके बाहर ड्रॉ होनी चाहिए, यानी जैसे सी पी क्यू के लिए हाइट हो जाएगी बच्चों पी एफ, पी एफ, जैसे ये ट्रिंगल ऐसे बन रहा है, यानी इस तरह से बन रहा है बच्चों ये ट्रिंगल, और हमने अगर इसकी फाइंड करनी है एरिया, तो इसके लिए अलग से इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगी, और 1/2 इंटू बेस हो जाएगी बच्चों ये जो बोर्ड लाइन है, और हाइट हो जाएगी ये। ठीक है, तो 1/2 इंटू सी क्यू बेस, बेस और पी एफ हाइट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इक्वेशन, इसमें भी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देना है। देखते हैं 1/2 से 1/2 कैंसिल, और पी एफ से पी एफ कैंसिल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रिंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रिंगल सी पी क्यू इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन सी क्यू, या क्यू सी लिख देंगे, क्यू सी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करनी है बच्चों, पहले से इक्वेशन 2 मान लेंगे, 2 डैश, इसे 1 डैश, क्योंकि 1 और 2 ये हो जाएंगे ना। ठीक है, अब हमने क्या करना है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात नोट करेंगे कि हमारे पास दो ट्रिंगल्स हैं, बी क्यू पी, और दूसरा ट्रिंगल है सी पी क्यू। अगर हम इन दोनों का एरिया देखें बच्चों, तो इन दोनों का एरिया सेम होगा, यानी एरिया ऑफ ट्रिंगल बी क्यू पी एंड सी पी क्यू, इन दोनों का एरिया सेम होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे ट्रिंगल्स जिनका सेम बेस हो, यानी बच्चों अगर हम बात करें, एक हमारे पास ट्रिंगल है, जैसे इस तरह से नहीं, एक ट्रिंगल हो गया बच्चों ये, ठीक है, दूसरा ट्रिंगल हो गया ये, अगर इन दोनों का ये बेस की वैल्यू सेम है, यानी मानो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, अगर हम इस बेस को उठा के यहां पे रख दें, तो बच्चों ये वाला ट्रिंगल इस फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, इस वाले ट्रिंगल को उठा के हमने इस वाले ट्रिंगल के नीचे वाले बेस पर रख दिया। ठीक है, अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं। और दूसरी बात, अगर इन दोनों की टिप को मिलाएं, और वो टिप को मिलाने वाली लाइन अगर इस बेस के पैरेलल हो, तो बच्चों दोनों ट्रिंगल्स का, जो हमने ट्रिंगल्स माने थे, दोनों ट्रिंगल्स का एरिया सेम होगा। इसी टाइप से बच्चों यहाँ पे ट्रिंगल बी क्यू पी एंड ट्रिंगल सी पी क्यू, दोनों का बच्चों बेस एक ही है पी क्यू, और जो लाइन है बच्चों बी सी वो पैरेलल है पी क्यू के, जैसा कि गिवन है। इसका मतलब दोनों का एरिया भी सेम होगा। तो एरिया ऑफ ट्रिंगल पी बी क्यू is equals to PBQ is equals to PCQ, एरिया PCQ, यानी इस वैल्यू को बच्चों यहां पे रख देंगे, CPQ मतलब PCQ, ये बच्चों ये PCQ। ठीक है, यहां पे रखेंगे बच्चों PBQ, यानी एरिया
ए पी क्यू अपॉन एरिया। बच्चों यहाँ पे रख देंगे पी सी क्यू की जगह पी बी क्यू, यानी ये एरिया ऑफ पी सी क्यू इज इक्वल टू पी बी क्यू है, यानी यहाँ पे रख देंगे पी बी क्यू, पी बी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, देखो एरिया ए पी क्यू अपॉन एरिया पी बी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी। ऐसे ही एरिया ए पी क्यू अपॉन एरिया पी बी क्यू इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए बी। इसका मतलब बच्चों ये दोनों क्वांटिटीज एलएचएस से इधर यानी इज इक्वल टू से इधर की क्वांटिटी और इज इक्वल टू से इधर की क्वांटिटी दोनों सेम है। अगर हम चाहें तो इन दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करा के लिख सकते हैं। बच्चों ये 1 डैश है, इसे मान लेंगे इक्वेशन 3 डैश, हमारे पास 2 डैश है ऑलरेडी, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 डैश एंड 3 डैश, फ्रॉम 1 डैश एंड 3 डैश वी विल गेट कि एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। बच्चों ये हमें प्रूफ करना है, यानी इट इज नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अकॉर्डिंग टू विच द लाइन्स आर इंटरसेक्टेड प्रोपोर्शनली बाय दैट लाइन which passes the two lines and is parallel to one side। ओके, स्टेटमेंट को पढ़ लेना, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। अभी देखते हैं हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, यानी इस थ्योरम के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, जैसे इन फिगर इफ एल एम पैरेलल सी बी, यानी एल एम पैरेलल सी बी एंड एल एन पैरेलल सी डी, यानी एल एन पैरेलल सी डी। तो बच्चों हमें प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, तो देखते हैं हमें पहले इस टाइप की प्रॉब्लम्स में क्या करना होता है। जो हमें पैरेलल वाली कंडीशन दी होती है, जो गिवन कंडीशन है, वो देखते हैं बच्चों किस ट्रिंगल में, यानी हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में यही तो सीखा है कि ट्रिंगल के अंदर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है, तो जो लाइन पैरेलल ड्रॉ होती है वो इंटरसेक्ट करती है बची खुची टू लाइंस को। इसमें हमने देखना है एल एम पैरेलल सी बी है, तो एल एम पैरेलल सी बी किस ट्रिंगल में बच्चों, ए बी सी, ए बी सी इस ट्रिंगल में, तो बच्चों एल एम पैरेलल सी बी। तो देखते हैं इन ट्रिंगल ए बी सी, इन ट्रिंगल ए बी सी गिवन क्या है बच्चों, एल एम पैरेलल सी बी, जिसके अकॉर्डिंग इफ एल एम इज पैरेलल टू सी डी then am upon mb is equals to al upon lc which is proved by basic proportionality theorem, जो अभी हमने सीखा है, यानी according to which am upon mb, am upon mb is equals to al upon lc, इक्वेशन नंबर 1 al upon LC। क्योंकि किसी भी ट्रिंगल में अगर कोई लाइन किसी भी ट्रिंगल में अगर कोई लाइन पैरेलल हो किसी ट्रिंगल की एक साइड के पैरेलल, जैसे एल एम पैरेलल है बच्चों बीसी के, तो बची हुई जो दो साइड्स हैं जैसे ए बी और ए सी वो इंटरसेक्ट होती हैं बच्चों इस रेशियो में, जैसे ए बी डिवाइड हो जाएगी बच्चों ए एम अपॉन एम बी और ए सी डिवाइड हो जाएगी ए एल अपॉन एल सी, इस टाइप से। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन एल एन पैरेलल सी डी, यानी एल एन पैरेलल है सी डी के, देन इन ट्रिंगल ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी में बच्चों क्या है कि गिवन है हमें एल एन पैरेलल सी डी। अगर एल एन पैरेलल है सी डी के, इसका मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, यानी ए एन according to which यानी according to basic proportionality theorem an upon nd is equals to al upon lc, equation 2। then we will get from equation 1 and 2, from equation 1 al upon lc is equals बच्चों al upon lc is equals to am upon mb और al upon lc is equals to an upon nd। इसका मतलब ये इक्वेशन बच्चों ये क्वांटिटी इसके इक्वल और यही क्वांटिटी इसके इक्वल, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी इसके इक्वल हो जाएगी। फ्रॉम 1 and 2 am अपॉन mb इज इक्वल टू
ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी। अभी बच्चों हमें ए एम अपॉन एन डी, अभी हमें पूरी तरह कंडीशन नहीं मिली है, पूरी तरह कंडीशन नहीं मिली है। अभी क्या मिला है सिर्फ हमें कि ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर इस इक्वेशन में दोनों तरफ 1 ऐड कर दें, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट ए एम अपॉन एम बी प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी प्लस 1। तो बच्चों इसका एलसीएम क्या आएगा, एम बी आएगा, ए एम यानी 1 की मल्टीप्लाई ए एम में और एम बी की मल्टीप्लाई 1 में, यानी ए एम प्लस एम बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी बच्चों ऐसे ही एन डी एलसीएम, तो ए एन प्लस एन डी। ठीक है, ए एम प्लस एम बी क्या है, ए एम प्लस एम बी क्या है बच्चों, ए एम प्लस एम बी ए बी की वैल्यू है। इसी टाइप से इसे लिख देंगे बच्चों, ए एम प्लस एम बी को ए बी अपॉन एम बी। ठीक है, और यहाँ पे ए एन प्लस एन डी को लिख देंगे, ए एन प्लस एन डी को लिख देंगे, ए एन प्लस एन डी को लिख देंगे ए डी अपॉन एन डी। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अगर इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो बच्चों हमें क्या गेन होगा, ए बी मल्टीप्लाई एन डी, ए बी मल्टीप्लाई एन डी इज इक्वल्स टू एम बी मल्टीप्लाई ए डी, एम बी मल्टीप्लाई ए डी। ठीक है, और हमने क्या करना है बच्चों, कंडीशन देखनी है कि हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है बच्चों ए एम ऊपर रहना है, यानी न्यूमरेटर की फॉर्म में ए एम ऊपर रहना है, यानी ए एम कहाँ है। ठीक है बच्चों, तो अब हमने क्या करना है, एम बी के नीचे ले जाना है ए बी को, यानी एम बी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए डी को ले जाना है बच्चों एन डी के नीचे, एन डी अपॉन ए डी। ठीक है, एम बी को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है बच्चों, एम बी को लिख सकते हैं हम ए बी माइनस ए एम। अगर ए बी में से ए एम घटा दें तो बच्चों एम बी आ जाएगा, यानी एम बी को लिख सकते हैं ए बी माइनस ए एम, शॉर्ट में लिख देते हैं ए बी माइनस ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू एन डी को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, एन डी को ए डी माइनस ए एन, ए डी माइनस ए एन अपॉन ए डी। अब हमें क्या करना है बच्चों, ए बी को अलग अलग टर्म्स के नीचे ब्रेक कर लेना है, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल और माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, क्या बचेगा ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आंसर इसका आएगा, ये प्रूफ करना था। तो बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी टाइप से जो बेसिक पर्सनैलिटी थ्योरम की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, क्योंकि वीडियो में मोस्टली छोटी बनाता हूँ शॉर्टली, जिससे आपको भी समझने में इजी हो। मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो भी नहीं बनाता हूँ, जिससे आपको इजीली समझ में आया जा सके। ठीक है, अब अपनी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसी टाइप की प्रॉब्लम्स। अभी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने बाकी हैं, जिन्हें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके।